कि आप सच बोलती हैं जी। एंड डोंट फील ऑफेंडेड। हाँ। सच सच बताना कितने 500 और 1000 के नोट जमा किए बैंक में? हाय हाय नहीं, ज्यादा नहीं, 10-20 हजार थे, वो कर दिए। हम आर्टिस्ट हैं, अगर हम काम करते हैं, हम डांस करें, एक्टिंग करें, तो हम लोग तो व्हाइट कॉलर वाले, हमको हर जगह से TDS काट के पूरे चेक मिलते हैं। क्या हो रहा है इधर? क्या बात है? हाँ? क्या हो रहा है इधर? मंत्री जी, कहाँ काला धन का है तुम्हारा? तो छुपा के रखा है? अच्छा, मोदी जी के पास? क्या हो रहा है इधर? आपने कितना कमाया? क्या हो रहा है इधर? कितने लोग हैं इधर? हाँ, कौन है इधर? 420? सब हाँ, कौन है 420 इधर? अरुण हाँ, ये अरुण। ये यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, डालू के अंदर। यहाँ बैठा, राखी यहाँ इधर बैठा, है। यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, पीछे आओ। यही अरुण, ध्यान से देखिए। ये राखी सावंत का पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं, समझे? जब तक बैठने को बोला ना जाए तब तक खड़ा रखो अपना खड़ा रखो। क्या? क्या काला धन है ना तुम्हारे पास? काला धन नहीं है क्या? कौन सा तुम्हारे पास? क्या है? सफेद है? कोड़ी है क्या? तुम्हारे पास क्या है? ताला है। बोलू क्या? ताला चाबी नहीं है, वो पैदा भी नहीं हुई चाबी। Okay guys, I'm Rakhi Sawant. Thank you. माइक है या मेरे गले में लटका हुआ माइक है? माइक है या नहीं है? ये भाई साहब बीच में आओ। गुड इवनिंग एवरीवन, और थैंक यू सो मच आप सब यहाँ पे आए। अभी मेरा एक नया शो आने वाला है, शॉर्ट फॉर्मेट डिजिटल के द्वारा राखी एंड खाकी मेरा नया शो आने वाला है YouTube पर, और ये शो बिल्कुल भी बंद होने वाला नहीं है, सालों साल चलता रहेगा। ये एक ऐसा शो है जो हमारी शॉर्ट फॉर्मेट मैडम है, उन्होंने मुझे चुना है। उन्होंने कहा राखी हम आपके साथ एक शो बनाना चाहते हैं जो डिजिटल सीरीज पे आएगा। एंड मैंने कहा क्या कॉन्सेप्ट होगा? बहुत ही फनी वे में, जैसे तुम हो वैसे ही हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे और आप बनाना है। मैंने कहा ओके आई एम रेडी। मैंने कहा चला अच्छा, इतनी सेंसर बोर्ड ने दिमाग का दही कर दिया है, ये शो टीवी पे नहीं आएगा क्योंकि हर चीज टीवी पे सेंसर हो जाती है। तो मतलब मुझे पूरी छूट दी गई है। जिस तरह से आपने देखा ये मेरा छोटा सा ड्रामा, तो इससे भी 100 गुना ज्यादा अगर आप एपिसोड देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। मैं डेफिनेटली बहुत सारी बातें बताना चाहूंगी आपको शो के बारे में, लेकिन इससे पहले हम वो दिखाएंगे एपिसोड सबको, प्लीज। आखिर आप सनी लियोनी को रियल लाइफ में बहुत याद करती हैं, क्या मोहब्बत है, नफरत है, क्या है? क्या? सनी को इतना आप याद क्यों करती हैं? देखिए सनी और लियोनी मेरी 2 असिस्टेंट हैं, तो आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि हिंदुस्तान की लैंग्वेज देखिए कितनी अच्छी रखती है। वो कितनी भी बड़ी पॉर्न स्टार हो, कितनी भी बड़े एक्टर हो, यहाँ पे आके उन्हें आकर हिंदी ही सीखना पड़ता है ना। तो मैं तो ओरिजिनल हूँ, यहाँ पे आके हिंदी सीखना पड़ता है। हमारे लोग कितने अच्छे हैं, वहां पे तो न्यूड घूमती थी, यहाँ पे लोग आके साड़ी पहनाते, कपड़े पहना के पैसे देते हैं। अच्छी बात है।
अशोक सर से तो मेरा इसीलिए मैंने अपने असिस्टेंट का सनी लियोन नाम रखा हुआ है। उनको शो में बुलाएगा आप? जी नहीं, उनके शो में तो नहीं बुलाएंगे, बट हाँ उनके ऊपर काफी शो करूंगी, काफी एपिसोड बनाऊंगी। ये कहाँ रहेगा पुलिस स्टेशन? मुंबई या ये पुलिस स्टेशन कहाँ का रहेगा? ये पुलिस स्टेशन मुंबई का ही रहेगा। नहीं, बट पुलिस स्टेशन में तो अलग अलग केस आ सकते हैं ना, क्योंकि ये तो शो है शो है ना भैया। मैं तो बहुत मैसेज दे चुकी हूँ, सबको बहुत मैसेज दे चुकी हूँ। मेरा कोई मैसेज नहीं है, मेरा ये है कि बस इस एपिसोड को देखो और खूब पेट पकड़ के हंसो। यही तो एक मैसेज है कि इतने टेंशन में लोगों को हंसाना, इट्स नॉट अ जोक। अगर मौका मिले तो किसका पर्दाफाश करोगे या बॉलीवुड में से? अरे मैं तो सबका पर्दाफाश करूंगी, मेरा तो काम ही है ये। और पूरा बॉलीवुड हो, नेता हो, कोई भी हो, सबको सबका नाम नहीं लूंगी। वो तो एपिसोड के बाद ही आपको पता चलेगा। अभी देखो शरीफ जी को कैसे, नवाज शरीफ जी को पकड़ के लाए। वो तो अलग बात है कि नंदू निकला, वो तो अलग बात है, बट ये तो नवाज शरीफ ही ना। बट ये बस पाकिस्तान में ये मतलब एपिसोड चला जाए, लोग देख ले, तो फिर बॉर्डर पे फायरिंग नहीं होगी। अरे उनके लिए, पाकिस्तान वालों के लिए तो मैं अकेले ही काफी। जय हो। जय हो जी। Can I ask a producer one question? Yes, sir, in terms of the ROI, the digital space is still nascent. Yes. So how do you see the revenue perspectives of this? So yeah, the digital space is nascent, but it's a very growing, it's a progressive space. And as far as the ROIs are concerned, there definitely is an ROI subject to the show becoming popular. And I think that's the advantage of digital, right? Everyone thrives to create good content because only good content gets viral. And hence, you know, you can actually recover your ROI. So see, the main question here is कि like our entire internet audience is more SECA in urban central space. No, that's not true. That is not true at all. We've been in the digital space now for almost 10 years, and you know, this is a myth that there's only youth on the internet. It's the biggest myth. It's the biggest myth that it's only the SECA audience which is which is on internet or on mobile. That's not true, because if you actually look, if you look at the watchmans, or even if you look at your servants at home, all of them have entertainment on their mobile, right? If you look at go to UP, Bihar, wherever, people thrive and they watch entertainment on phone. So I think youth, that just the youth is on mobile internet, I think that's a big myth here. And if you look at various shows on mobile, I mean, if you just look at the beauty shows on the internet, there are beauty shows which are in Hindi which do much more better than the shows that are in English. So yeah. Ma'am, will you be doing web series and short films in the future? Not short films. We'll be doing web series, and purely because it's very difficult to create an audience, in the internet space, unlike television. And once you've got the audience, then you want to engage the audience. So whatever that we will do will be that'll be either web series or will be shows like India Matters, or what we're doing with Raki, which will be like a long, it'll be for a longer time. You rightly chose Raki. She is very, very much apt for the role. In case she had refused, who was your next choice? I wouldn't have done the show. Oh, wow. मेरा सवाल अशोक जी से है। सर, आप एक सम्मानीय और एक उच्च पत्रकारों में से गिने जाते हैं, खासतौर से राजनीतिक विशेषज्ञ हैं आप। एबीपी न्यूज पर भी आप काफी दिखते हैं और जमते भी हैं। खासतौर से मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो प्रोग्राम है, जो ये वेब सीरीज में, इसमें आपका क्या योगदान है? क्या वल्गैरिटी के बिना कोई सीरीज बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती? आपका क्या मत है? सवाल ये है कि ये एक बुके गन पाउडर के नाम से जो आया है, अभी मैं शुद्ध पॉलिटिकल कंटेंट देता हूँ। जब आप एक एंटरटेनमेंट फिल्म देखते हैं तो उसमें करुणा का रस भी होता है, हास्य रस भी होता है, फाइटिंग भी होती है, कई चीज़ें होती हैं। तो ये बुके है, जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसको पॉलिटिकली अवेयरनेस चाहिए, वो मैं दे रहा हूँ। जिसको हंसना है वो राखी दे रही है। जिसको प्योर क्राइम चाहिए उसको क्राइम दे रहा है। आप जब अखबार पढ़ते हो तो कई लोग ऐसे हैं कि सिर्फ अखबार में पॉलिटिकल पढ़ के निकल जाते हैं,
कुछ लोग होते हैं कि स्पोर्ट्स का पेज पहला पढ़ते और निकल जाते हैं। मेरा बेटा स्पोर्ट्स का पेज, मैं और मेरी पत्नी दोनों जर्नलिस्ट है, मेरे बेटे को कभी करंट अफेयर से मतलब ही नहीं है, वो अपना स्पोर्ट्स देखता है और निकल जाता है। तो ये बुके है, ये ज़रूरी नहीं है, ये इंटरेक्टिव नहीं है कि आपको इंडिया मैटर्स देखने के लिए राखी के शो से ही घुसना पड़ेगा। जिस दिन मुझे ये कहा जाएगा कि आप नेताओं को गाली गलौज करो, ये डिमांड है, उस दिन हो सकता है कि मैं शो छोड़ के जाऊं, क्योंकि मैं नहीं करूंगा, तो मेरी जगह कोई दूसरा आके करेगा। मैं हूं ना। तो प्रश्न ये है कि आप हमेशा वो चीज देखने के पहले आप समाज में क्या होता है ये देखिए। इफ यू सी इन सोसाइटी व्हाट इज हैपनिंग, ये शो होने के पहले मैं ये कहता हूं कि जब रामायण आ रहा था तो कर्फ्यू लगता था, हम भी तब बिल्कुल आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और ये छपता था कि आज एक रामायण का एक एपिसोड देखने के लिए एक घर में टेलीविजन तो सब लोग आ जाते थे। मेरा एक आप कभी भी जाके नेट पर सर्च करिए, जिस पीरियड में रामायण आता था वो पहले 2-3 साल जो रामायण आया, क्राइम के जो ब्यूरो के जो फिगर्स है उसमें कितनी कम हुई। लोग सुनते रामायण है, जीते महाभारत है। तो हम एंटरटेनिंग, यदि राखी एंटरटेन कर रही है तो उसको ये मत सोचो कि राखी 24 घंटे यही लैंग्वेज बात करती होगी। और यदि मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं यदि खबर के पीछे की खबर देता हूँ तो ये डरने की जरूरत भी नहीं कि मेरे से कोई बात ही नहीं करे, क्योंकि हर चीज को मैं एक्सपोज करूंगा। ऐसे कई नेता हैं कि जिन्होंने बहुत दिल की बात कही है, मुझे मालूम है कि वो सिर्फ मेरे ही पास की है, यदि मैं एक्सपोज करूंगा तो वो नेता भी नहीं रहेगा और शायद फिर मेरा वजूद भी खत्म हो जाएगा। तो मैं भी सिलेक्टिव चीजें मार्केट में लाता हूं जो आम जनता को जिसमें इंटरेस्ट है। मुझे एक बार मैं बड़ा ओपनली बोलता हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के कुछ मीडिया के बड़े नेताओं ने बुलाया था और बोला कि आप इतना क्यों खिलाफ बोलते हैं, आप साथ देना चाहिए, आप हमारे मित्र हैं, टेलीविजन पे बोलने के पहले क्या हमको आप बता नहीं सकते कि ये गलत हो रहा है, तो हम रेक्टिफाई करेंगे। मैंने बोला इससे ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं हो सकती। यदि मैंने बोला कि मेरे पास एक खबर है आपके पार्टी की और मैं बोलने के पहले यदि आप रेक्टिफाई करो तो बहुत बढ़िया है। बोला ठीक है, मैं आज ही खबर देता हूँ। मैंने हार्दिक पटेल से मेरी कल ही बात हुई, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसने कहा कि मेरे एजुटेशन को मेजर फंडिंग अमित शाह ने की है शुरुआत में। मैंने आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलिए कि ये फंडिंग बंद करें, तो सबको साफ सूंघ गया। बोला ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैंने मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ऐसी कई खबरें होती है, ऐसी कई चीज़ें होती है जो, क्योंकि आप सब लोग मीडिया के हैं, आपको पता है, आपके पास कई खबरें हैं, आप नहीं लिख सकते, आप नहीं बोल सकते। मेरे पास भी आज ऐसी बहुत खबरें हैं इस नोट को ही लेके, नोटबंदी को लेके। मेरे पास कागज है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन नहीं बोलता। हाँ, जितना लीकेज करना है उतना ही करता हूँ, जिससे समाज का ताना बाना बना रहे, वहाँ कोई दंगे नहीं हो, ऐसा कोई काम, ऐसे कोई खबर के पीछे की खबर मैं नहीं लाऊंगा। खबर के पीछे की खबर यही लाऊंगा कि लोग इतना जरूर सोचेंगे कि यार ये क्या नौटंकी कर रहे थे, परसों के दिन ये क्या बोल रहा था, देखो सही खबर तो ये है। थैंक यू। पीटीएम की स्टोरी है मेरी, एक मेरी हवाला की स्टोरी है जिसमें बहुत सारे बीजेपी वालों ने मुझे कहा। मैंने कहा कि हवाला के जो बड़े 10 ऑपरेटर्स है इंडिया में, उनको एक खबर लीक थी कि ये नोटबंदी होने वाली है। पीटीएम को एक खबर लीक थी कि ये नोटबंदी होने वाली है। आज गुजरात के एक बहुत मोदी के नजदीकी आदमी ने एक लेटर लिखा कि आपके नजदीकी 2 डॉक्टरों को कैसी खबर पड़ी, ये लीक है, उन्होंने आपके अनाउंसमेंट के एक दिन पहले 5-5 करोड़ का सोना कैसा खरीदा, ये लेटर लिखा है उन्होंने। ये सारी खबरें मार्केट में आएगी धीरे धीरे, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कोई भी चीज यदि 160 करोड़ के देश में 86% करेंसी विड्रॉ करना है तो ये एक आदमी नहीं कर सकता। इसमें 50 लोग होंगे, 50 लोग होंगे तो दीवारों के कान भी होंगे, हर आदमी को अपना इंटरेस्ट भी होगा, कहीं ना कहीं खबरें लीक हुई है। और जहाँ तक मैं लगातार लोग मुझे बार बार ये पूछते हैं कि तुम कितने क्रिटिकल क्यों हो, मैंने कहा नहीं, मैं नोटबंदी पे क्रिटिकल नहीं हूँ, मैं उस प्रोसीजर पे क्रिटिकल हूँ। इकोनॉमिस्ट करके एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने कहा द ऑपरेशन वाज वेरी सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड। सर एक सवाल है मेरा कि अभी जो हमको 12-15 दिन से जो न्यूज़ में दिखा रहे हैं वो ऑलरेडी ये दिखा रहे कि ब्लैक मनी इतना आया, ये पकड़ा, ये किया। Why they are not showing about the gold? गोल्ड का जो बिजनेस हुआ है 15 दिन में, जो उन्होंने CID रेड मारा, जो भी CBI रेड मारा, तो
तो खबर ही क्यों नहीं आ रही है? देखो आज ब्लैक चाय ब्लैक पिलाते हो वो दिखाते हो, ब्लैक और मनी ये चीज़ नहीं तो नहीं नहीं ब्लैक, दिखा इसीलिए तो खबर के पीछे की खबर है। रहे। लेकिन वो कब आएगी? नहीं आ रही है, जो आप सीरीज देखोगे तो आप ये खबर देखोगे। मैंने हवाला को सीरीज क्या बोल रहे हो? मैं ये नहीं बात करना चाह रहा हूँ। मैं देखो ये क्यों नहीं हो एज अ रहा? होल मीडिया, सब लोग मीडिया के हैं। मीडिया, फिर मैं कह रहा था मीडिया समाज सेवा नहीं है। हर मीडिया का एक लिमिटेड कंपनी है, वो शेयर मार्केट में भी है, उनका बैलेंस शीट भी आता है। प्रॉफिट कम होता है तो आपके इंसेंटिव्स भी घटते हैं। हम लोग, मैं भी काम करता हूँ, मैं जहाँ काम करता हूँ प्रॉफिट कम हो गया तो इंसेंटिव भी घटता है। सर, लेकिन एक चैनल भी नहीं दिखा रहा है। नहीं दिखा रहा है। आप देखो रजत शर्मा के चैनल को लोग भले ही बीजेपी का कहे, लेकिन रजत शर्मा ने नोटबंदी के ऊपर जो चीजें लाई है वो वाकई देखने लायक है। लेकिन टॉपिक गोल्ड का आ रहा ही नहीं है क्या? नहीं गोल्ड ऐसा अभी नहीं आएगा। देखिए क्या होता है, दिसंबर तक तो करेंसी स्वैपिंग चलेगा, उसके बाद सारे गोल्ड वालों का हिसाब लिया जाएगा। ये मूर्खतापूर्ण है, जैसा बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है तो उसको लगता कोई देखता नहीं है। आपने गोल्ड लिया है, बिल कटे हैं, क्योंकि गोल्ड वाले के पास यदि कैश जनरेट हुआ है तो उसको बताना पड़ेगा ये कहां से हुआ है। और अगर नहीं हुआ है तो? नहीं हुआ, उसने पैन कार्ड नहीं लिया, बिल नहीं वो उसकी गलती है, तो गोल्ड वाला पेनलाइज्ड होगा। लेकिन कब होगा? अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि पुराने रिटायर्ड लोगों को भी बुला रहे हैं, वर्कफोर्स कम है। ये प्राइम मिनिस्टर को भी पता नहीं था। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी आएगी अभी। यू वॉच माई शो फॉर अ मंथ, आई विल टेल यू कि इसको प्रधानमंत्री को किसने फंसाया, कौन लोग थे कैबिनेट में जो प्रधानमंत्री को ही उन्होंने फंसाया। मैं मोदी के नियत पे शक नहीं करता, उनके मोडस अप्रेंटिस पे मेरे को बहुत डाउट है, क्योंकि यदि आप अच्छी सोच के साथ चीज गलत रूप से करते हो तो चीजें बिगड़ती है। और ये 160 करोड़ का देश है, ये उपमहाद्वीप है, यदि इसमें चीजें बिगड़ी तो इसको ठीक होने में सालों लगते हैं। और आज ग्लोबल इकोनॉमी में आपको जहाँ 1 महीना 2 महीना 1 दिन महत्वपूर्ण है, वहाँ 2-4 साल भी आपके गए तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। मैं मेरे लिए चिंतित नहीं हूँ, आने वाली पीढ़ी के लिए चिंतित हूँ, क्योंकि हमने तो जिंदगी जी ली। आने वाली पीढ़ी, हाँ, जब 2000 के रुपए के नोट करेंसी के ऊपर विश्वास उड़ जाएगा तब आप डॉलर पे चले जाओगे। आप किसी कंट्री में जाते हो तो लोग पूछते हैं, जब मैं नेपाल में पहली बार गया तो मुझे पता नहीं था, लोगों ने पूछा ICNC, तो मुझे समझ में नहीं आया ICNC क्या होता है। तो उन्होंने बोला इंडियन करेंसी या नेपालीज करेंसी, तो मैंने बोला मैं नेपालीज करेंसी, बोले नहीं वी वांट इंडियन करेंसीज। नेपाल का यदि नेपाल की करेंसी के ऊपर विश्वास उड़ जाए, कल हमारे यहाँ डॉलर चलने लगे तो ये दुर्भाग्य होगा। और ये ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, कई लोगों ने डॉलर में भी पैसे चेंज करके रख दिए। डॉलर का रेट बढ़ गया, 100 रुपए गया पुराने नोट में, जो 63 रुपए था चार्जिंग का। तो ये चीजें हो रही है, ये जब हम देखते हैं पीड़ा होती है तो बोलता हूँ। एक प्लेटफॉर्म मिला, लोगों ने पसंद किया तो ठीक है, लोग गाली भी देते हैं तो गाली भी सर आंखों पे। हाँ सवाल है कि मोदी जी ये बोल जरूर रहे हैं, लेकिन मोदी जी पहले ही सर्जिकल स्ट्राइक से उभर नहीं पा रहे हैं। उनको भी मालूम है चीजें गलत हो रही है, ये अंदर की बातें, वो भी लगातार बैंक वालों को ये कर रहे हैं। अब आप चिल्ला ही सकते हो, जब आपके घर में शादी है और शादी के टाइम पे आपको मालूम है आपका कैटरर फेल हो गया, आप क्या कर सकते हो? कैटरर की माँ बहन ही कर सकते हो ना, चिल्ला ही सकते हो। आप वहाँ दाल रोटी पैदा तो नहीं कर सकते, और कैटरर नीचे मुंडी करके सुनता है। यही बात अब दिल्ली में हो रही है। वो कहते हैं कि नोट पहुंचाओ, बोलते साहब पहुंच नहीं रहे। वो भी जानते हैं, ऐसा नहीं कि मोदी नहीं जानता। राखी, मेरा सवाल आपको है कि जी सच एक मिनट पहले, मैं अशोक जी, मैं आपका शो जरूर देखूंगी, और जितने भी हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन है ना, इनको बेनकाब करना, करप्टेड लोगों को मैं जरूर देखूंगी आपका शो। मेरा शो देखना, सब कुछ करना, लेकिन कहीं गुस्सा आया तो मेरा नवाज शरीफ मत बनाना। नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग इंतजार करेंगे आपका शो का। आपके शो को देखकर टेंशन आ जाए, फिर वो मेरा शो देखेंगे रात को। जी मैम। राखी, मुझे पता है कि आप सच बोलती हैं जी, एंड डोंट फील ऑफेंडेड। हाँ। सच बताना, कितने 500 और 1000 के नोट जमा किए बैंक में? हाय नहीं, ज्यादा नहीं, 10-20 हजार थे, वो कर दिए। हम आर्टिस्ट हैं, अगर हम काम करते हैं, हम डांस करें, एक्टिंग करें, तो हम लोग तो व्हाइट कॉलर वाले, हमको हर जगह से TDS काट के पूरे चेक मिलते हैं, तो हम तो टैक्स भर के थक गए। और मैं कोई मंत्री शंत्री तो हूँ नहीं, ये तो कपड़े इन्होंने मंत्री वाले पहने, बदर ये भी नहीं है। हम सब व्हाइट वाले हैं और हमारे पास कोई काला धन नहीं है। ये मैं मानता नहीं, इन कपड़ों को बदनाम मत करो। आजकल मंत्री भी जीन्स में आने लगे हैं।
तो मैंने बोला चलो मंत्रियों ने जो कपड़े छोड़े कम से कम वो पहन लें, और कुछ नहीं। नहीं, कोई काला धन नहीं है हमारे पास। उल्टा कोई हमें कैश देता है तो हमें डर लगता है कि ये कैश तो हम पहली बात हमें मिलता ही नहीं है। हम लोग टोटली चेक वाले लोग हैं। राखी, कपड़ों का जिक्र किया आपने, तो हाल ही में आपको भी कुछ परेशानी आई थी, केस वगैरह लॉन्च हुआ था अगेंस्ट यू, मोदी जी का भी आपने जिक्र किया था, तो वो किस तरह से, कहाँ तक वो पूरा? कौन सा केस? कुछ कपड़े के रिलेटेड, कुछ कपड़े मतलब पहने थे या नहीं पहने थे? तो मोदी जी के फोटोज हाँ, उस पे वो तो मुझे गर्व है। मैं अमेरिका में थी इंडिपेंडेंस डे पर, और मैं वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रही थी वहाँ पे, बिकॉज इंडिपेंडेंस डे था। तो मेरे ड्रेस पे यस मोदी जी की फोटो लगी थी। आप मुझे बताएं, मैं आई प्राउड ऑफ मोदी जी। आई रियली रिस्पेक्ट हिम कि इन्होंने अच्छे अच्छे कदम उठाया। अरे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर लोग उनको सैल्यूट करते हैं, तो मैं क्यों ना करूँ, मैं क्यों ना प्राउड करूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर पर। और बस सिर्फ ड्रेस पे उनकी फोटो ही तो चिपकाई, कोई मर्डर, कोई रेप, कोई आतंकवाद तो नहीं हूं ना मैं। तो इसमें इसका कोई क्राइम ही नहीं है। लोग सलमान, शाहरुख, आमिर की सबकी फोटो लगाते हैं, मैंने मोदी जी की लगाई। आप क्या चाहते हैं, मैं ओबामा जी की, ट्रंप की, उनकी फोटो ही लगाऊं? क्यों लगाऊं? मैं तो मोदी जी की लगाऊंगी फोटो। आगे भी पहनूंगी, साड़ी पहनूंगी, सलवार कमीज पहनूंगी, जो भी पहनूंगी, मैं तो मोदी जी की वो फोटो लगाऊंगी। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उनकी लगाऊंगी। अगर राहुल जी बन गए तो राहुल जी की भी लगाऊंगी। राहुल जी का किधर लगा? वो तो मेरे ऊपर है ना, कहाँ फोटो लगाऊं। सवाल मेरा आपसे है, और मेरे यहाँ से मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने कुछ कहा कि ये वल्गैरिटी शो है या इसमें कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं। तो मेरे दोस्तों, यूट्यूब पे तो लोग पॉर्न फिल्म भी देखते हैं, आप उनको जाके रोकते क्यों नहीं हो? क्या 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 नहीं देखते यूट्यूब पे? तो मेरा शो तो बहुत अच्छा है, आई फील प्राउड। और मैंने बहुत, हम लोग का जो शो आ रहा है बहुत इंटरटेनिंग है, पूरा मसाला है, लोगों को बहुत पसंद है। राखी, आप यूपी इलेक्शंस में खड़ी हो रही है यहाँ पे, इस साइड, इस साइड। हाँ, सॉरी। आप यूपी इलेक्शंस में खड़ी हो रही है और इस तरह की वेब सीरीज के साथ में आ रही है, तो एक समझ में नहीं आया क्यों? भाई ये तो मेरा काम है, ये तो मेरा कर्म है, मेरा काम है। मेरा चेक कहाँ से आएगा? मैं दिल से ये काम करती हूँ। इलेक्शंस के लिए क्या क्या तैयार? किसी को लूटा तो नहीं ना, गरीब को, किसान को, उनके पैसे तो नहीं खाए ना? कम से कम ईमानदारी से मैं काम कर रही हूँ। और इलेक्शन की बात है वो अलग है। हिम्मत चाहिए किसी हिंदुस्तान की लड़की में। ये कोई फिरंग आके करेगी तो आप लोग तालियां बजाओगे? मैं हिंदुस्तान की लड़की और मैंने किया काम। हाँ, मैं बहुत ही गर्व से किया, उसमें क्या है। हर शो में, जैसे स्वयंवर किया था, किसी को डाइजेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर सबको पसंद आया। बिग बॉस किया, ऐसा होता है। अभी मैंने ये सीरीज निकाली है, इसके बाद देखो इससे ज्यादा क्या क्या लोग निकालते हैं। यूपी इलेक्शंस के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं? माय गॉड, ये बोलना है मुझे? तो हाँ जी, बिल्कुल। ठावले जी ने अनाउंस किया है कि मैं यूपी इलेक्शन में मायावती जी के ऑपोजिट चुनाव लड़ूंगी। ये बात सच है और तैयारी चल रही है। अभी तो नोट है नहीं किसी को देने के लिए। हाँ, लेकिन एक बात है, मेरे पास नोट नहीं है वोट पाने के लिए। शायद मैं यूपी बिहार का इनका जो दिल है, अपना डांस करके इनका दिल जीतूं। मेरे पास तो यही टैलेंट है। मेरे पास नोट नहीं है गोनी भर भर के। तो डेफिनेटली इस बार मैं अलग कोशिश करूंगी। यहाँ पे हाथ जोड़ जोड़ के लास्ट टाइम थक गई थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं अपना टैलेंट दिखा के उनको बताऊंगी कि मुझ में ये टैलेंट है। मैं बॉलीवुड से हूँ। अगर आप यूपी में विकास चाहते हो, छोटे छोटे विकास, घर वाले नहीं है, सचमुच का विकास, यूपी में विकास चाहते हो, अच्छी सड़कें से लेके किसानों का किसानों के लिए काम मतलब अच्छा काम करूंगी डेफिनेटली, अगर मुझे चुन के लाते हैं तो। अभी मैंने स्पीच मेरी रेडी नहीं की है, बट ये तो सिर्फ मैं अपनी ये शो जो है यूट्यूब का राखी एंड खाकी, इसी के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ और आगे जाके देखते हैं क्या होता है। आई डोंट नो, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। नीति मैडम, एक सवाल आपसे है। नीति मैडम, आपके जैसा एआईबी का कंटेंट एक आया हुआ था, काफी विवाद हुआ था, ऐसे वल्गर कंटेंट। आपकी शॉर्ट फॉर्मेट कंपनी बना रही है अभी इस टाइप का कंटेंट, तो आगे चल के विवाद बढ़ सकता है जो इस टाइप से इसमें डायलॉग्स वगैरह है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वल्गर कंटेंट है। आई थिंक जहाँ पे भी राखी ने मे बी एक दो अब्यूजिंग लैंग्वेज जो यूज़ की है वो बहुत फ्लो के साथ जा रही है। एंड आई थिंक इट्स मोर अबाउट द स्क्रिप्ट, देयर इज नो वल्गैरिटी इन द शो, so I don't see that we're going to face any problems. Yeah. हाँ, and वो तो जो था वो एक इवेंट था और वहाँ पे ओवर द टॉप किया हुआ था
यहाँ पे नवाज शरीफ की ले रही थी मैं तो यार एंड यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, वी आर नॉट रियली टारगेटिंग any Bollywood celebrities or anything. It's a comedy show and it's just going to be like that. And मुझे नहीं लगता कि since you mentioned about the AIB show, I with all due respect, I think they're creating great content, but I think that was a very desperate attempt so that the media covers them. I don't think with Rakhi Sawant you need to do any such desperate attempt. If Rakhi is there, you are bound to get viewership and all of that. So that's what I have to say. राखी जी, ये बताइए, जिस तरीके से आपने खाकी पहनी हुई है, इसमें शेर का चिन्ह भी लगा हुआ है, कहीं ना कहीं भारत का चिन्ह है, शेर का चिन्ह, इसको लेके आपने शो में जिस तरीके की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है, क्या ये पुलिस, मुंबई पुलिस इसको मान्य करेगी? देखिए, ये तो हमने रेंट पे मंगवाई है ना, तो अभी वहाँ पे अब मुझे पुलिस का मेरा रोल है, ये जो वर्दी वो हमने रेंट पे ली है और मैंने पहनी है, तो भारत का शेर नहीं लगेगा तो कौन सा शेर लगेगा? और मेरे ख्याल से मेरा शो कोई वल्गर नहीं है, इसमें ऐसी कोई लैंग्वेज यूज नहीं की गई है, बहुत ही इंटरटेनिंग है। और शरीफ, जो नवाज शरीफ की मैं इस शो में ले रही हूँ, तो अभी इतना प्यार से बात तो हम करेंगे नहीं। अगर पुलिस वालों को देखें, अगर बंद कमरे में अगर किसी को रिमांड में लेते हैं, मैं एक पुलिस की बेटी हूँ, मुझे पता है, वो खुद इस एपिसोड को देखकर बिल्कुल पुलिस वाले जो रियल होंगे वो भी खुश होंगे, क्योंकि पुलिस वाले डेफिनेटली ऐसे ही बात करते हैं, इतनी कड़क बात करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ शेर का या ऐसा कुछ अपमान किया है, डेफिनेटली नॉट। राखी जी, इसके अलावा बॉलीवुड में कई सारे लोगों ने पुलिस का किरदार निभाया है, शाहरुख, सलमान, अक्षय कुमार, अजय देवगन। यस, कितने बॉलीवुड कलाकारों ने ऐसे शेर में, मतलब ऐसा खाकी वर्दी पहनकर ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोले हैं, तो तभी आप लोग की नींद क्यों नहीं जागी? जब मैंने खाकी पहन ली तो आप लोग की नींद जाग गई और मेरे पीछे पड़ गए आप लोग हाथ धोकर। दिस इज वेरी बैड। क्या लैंग्वेज है? क्या लैंग्वेज? आप बताओ, क्या बोला मैंने? कुछ नहीं बोला है। लेकिन आखिर रजनीकांत जैसे बड़े सुपरस्टार, इतनी प्रतिष्ठित पर्सनालिटी, उनके खिलाफ मतलब आपने ऐसा बोला है, तो क्या हुआ रजनीकांत जी का? क्या हुआ? आपने जो वर्बल यूज किया है रजनीकांत के लिए, वो क्या कुछ सटीक लग रहा है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मैंने रजनीकांत जी की, तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरे फेवरेट हीरो रजनीकांत जी है। और देखिए, कभी कभी क्या होता है, जो राइटिंग आती है, स्क्रिप्ट हमारे पास, तो वो ऐसे ही हमें करना पड़ता है। वो तो उनकी स्टाइल जो है, उनकी स्टाइल थोड़ा पकड़ने की कोशिश करी है, और उनके खिलाफ तो मैं कभी नहीं जा सकती, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ सिनेमा। रजनीकांत भी नहीं तारीफ की। कहाँ पे? रॉबर्ट के नाम पे आप लॉन्च में आपका भी नाम लिया उन्होंने। आपका कंपेयर माधुरी श्रीदेवी से किया गया है, माधुरी श्रीदेवी, जूही चावला, कटरीना कैफ, और उसके बाद राखी सावंत का नाम लिया गया। थैंक यू सो मच। मैं रजनीकांत जी को कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी तारीफ करी, उन्होंने मेरा नाम लिया। बहुत जल्द मैं उनके साथ एक आइटम सॉन्ग करने वाली हूँ। थैंक यू मैम। ऐसी भी खबरें राखी, क्या आप पॉर्न स्टार बनना चाहती है? ऐसी कुछ खबरें आई है क्या? आप पॉर्न स्टार बनना चाहती है? ऐसी खबरें आई है, तो आपने कहा है। नहीं, मुझे कोई पॉर्न स्टार बनने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, और हिंदुस्तान में ये सब चलेगा भी नहीं। मेरे ख्याल से जो राखी इन खाकी मेरा नया शो आ रहा है, वो बहुत ही अमेजिंग है। इसमें सब बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर उन सबकी बैंड बजाने वाली हूँ मैं अपने शो में। थैंक यू।